फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MCQ विथ आरके में। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद की संख्या थी ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 30। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन बी भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन से महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मगध, अंग और वज्जी तीनों के तीनों बिहार में स्थित थे। अगला प्रश्न है, मगध, अंग और वज्जी की क्रमशः राजधानी थी ऑप्शन ए राजगृह, चंपा, वैशाली, ऑप्शन बी मथुरा, चंपा, वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, वैशाली, राजगृह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह, चंपा, वैशाली। दोस्तों, कहीं कहीं आपको राजगृह की जगह गिरिव्रज भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मगध की वर्तमान स्थिति है ऑप्शन ए पटना से गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत क्षेत्र और ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना से गया। दोस्तों, भागलपुर अंग की वर्तमान स्थिति है और तिरहुत क्षेत्र वज्जी की वर्तमान स्थिति है और वाराणसी काशी की वर्तमान स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। कोसल की राजधानी थी वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी और अहिच्छत्र। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। इसके अलावा मैं बता दूं, वाराणसी काशी की राजधानी है थी और कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी और अहिच्छत्र पांचाल की राजधानी थी। अगला प्रश्न, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस प्रदेश में हुआ था यह किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मल्ल महाजनपद। अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी थी ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी उज्जैन और महिष्मती और ऑप्शन डी कुरु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन जो है वो उत्तरी भाग की राजधानी थी और महिष्मती जो है वो दक्षिणी भाग की राजधानी थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अस्मक। दोस्तों, अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतल। अगला प्रश्न, भारत से बाहर स्थित महाजनपद थे ऑप्शन ए कम्बोज, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी सुरसेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों, कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी छठी सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी पहली सदी ईस्वी पूर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छठी सदी ईस्वी पूर्व। 12वां प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में और ऑप्शन डी रुहेलखंड में। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका आंसर है ऑप्शन सी शिशुनाग। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार।
अगला प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी काशी। इसका आंसर है ऑप्शन डी काशी। अगला प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, और ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न, नंद राजा के आदेश से कहां पर एक नहर खोदी गई? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी अंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी कलिंग। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज, और ऑप्शन डी धान्यकटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवंतिका। हमारा आखिरी प्रश्न, ईसा पूर्व छठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कम्बोज, ऑप्शन सी काशी, और ऑप्शन डी मगध। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी टॉपिक का एमसीक्यू करें, उसके पहले उस टॉपिक को किसी भी बुक से डिटेल में पढ़ लें। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि एग्जाम के नज़दीक होने पर आप सभी टॉपिक का कम से कम समय में रिवीजन कर पाए। तो दोस्तों, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन के लिए आप एमसीक्यू विद आरके से जुड़े। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपने सुझाव दोनों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।